क्वेश्चन है आयरन रॉड सब्सट्रैक्टिबिलिटी काई आपको दिया है यहाँ पर 599 सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1200। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, मामला बताइए। अभी बताया था म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट 1 प्लस, तो बताइए यहां से म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट अपान 4 पाई 10⁻⁻⁷, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई ये हुआ 10⁻⁻, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो यहां रख देते हैं इनटू, अब इसकी वैल्यू रख लीजिएगा अपना, इसका कोई मतलब नहीं यहां पर। ओके, तो 4 इंटू ओके हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है यहां पर, हाँ ठीक है, टेस्ला उसमें दिया है। ओके, वायर लेंथ एल मीटर कैरिंग करंट I एम्पियर bend in the form of the circle, its magnetic moment is। चलो अब इसको देखो, कह रहे हैं ये वायर है, ये लेंथ इसकी दी गई है L, बनाया गया सर्किल इसी से, ये बनाया गया ये। अब पूछ रहे हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट सर्किल बना, तो दो फार्मूले मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हो, एक मैग्नेट का और एक कॉइल का, तो इसमें कॉइल वाला लगेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? M इज इक्वल टू होता है NI, हमें क्या चाहिए? एरिया, एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस, तो इसकी रेडियस हमने ले लिया R, तो बताइए L इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू यहां रख दो, N की जगह 1 रख देंगे, I हो गया एरिया पाई R स्क्वायर L अपान 2 पाई का होल, कितना आ जाएगा ये? I L स्क्वायर अपान 4। ये देखिए एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप, मतलब कह रहे हैं एक जगह एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव है, एक जगह एंगल ऑफ डिप नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसे याद कर लो, हमने आपको बताया साउथ नॉर्थ है, इसको ऐसे याद कर लेना। ये हमने कहा था साउथ, ये होता है नॉर्थ, इसको हमने कहा था माइनस में, इसको क्या कहा था? तो माइनस वाला जो होगा वो साउथ होगा और प्लस वाला, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए इज लोकेटेड, अब ए हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। बोलिए। डायमेट्रिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, देन द डायमेट्रिक रॉड इज पुश्ड अप। जैसे दो हमने रख दिया, अब इसके अंदर करंट फ्लो किया, तो देखिए रॉड कहाँ चला जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो डाया में तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ही। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जा रहा है तो उसमें एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी का सोर्स क्या है? नेचुरल सी बात है, करंट है, करंट हमने फ्लो किया है तो ऊपर गया, तो सोर्स कौन हुआ? करंट हुआ। θ1 θ2 बी द अपरेंट एंगल ऑफ द डिप ऑब्जर्व्ड इन द टू वर्टिकल प्लेन्स एट द राइट एंगल। अच्छा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन तो नहीं आया है, ये आईटी के फार्मूले हैं, आईटी में क्वेश्चंस आए थे, उसी की इन्होंने बनाया है, तो ये कहीं न्यूमेरिकल तो अभी तक नहीं है, बस एक फार्मूला ये पूछ लिया गया, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काट स्क्वायर θ1 प्लस काट स्क्वायर θ2, और एक हो जाता है आपका tan phi इज इक्वल टू 2 tan लेमडा, ये हमने आपको बताया था, फाई एंगल ऑफ डिप है, लेमडा जो है लैटिट्यूड कहलाता है, तो एक ये और एक ये याद कर लीजिएगा, ठीक। आने का चांस नहीं है, लेकिन अब एक बार इन्होंने दे दिया है, इस पर तो आया, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं आया था, फार्मूला केवल पूछ लिया गया था। और एक और इसी तरह से होता है tan phi डैश इज इक्वल टू
tan फाई अपान cos अल्फा या बीटा यहाँ लिख देते हैं। ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो कि IIT के सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनाए गए हैं। ठीक, इनका कहीं उस तरह थ्योरिटिकल चीज़ें नहीं है फिजिक्स से। लैम्डा लैटिट्यूड कहलाता है। फाई जो हो गया डिप हो गया, और फाई डैश जो है वो अपरेंट डिप कहलाता है। तो ये फॉर्मूले हमने उसमें लिखाए थे आपको। अ 250 टन रेक्टेंगुलर क्वाइल लेंथ, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है, लेंथ दी गई है 2.1 और ये दिया है 1.25, कैरीज करंट ऑफ आई आपको दिया है, एंड सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी दिया है 0.85 टेस्ला, वर्क डन टू रोटेटिंग द क्वाइल 180 अगेंस्ट द टार्क। क्वाइल ऐसे लटकी हुई है तो हमने क्या बताया था, समझ लो θ1 वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मैग्नेट लटका है, θ1 वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 180 रोटेट करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था, W = 2mb। θ2 θ1 0 हो गया, θ2 180 हो गया, बोलो। और mb जब ये क्वाइल है तो ये हो जाएगा ni। अब बताओ क्या क्या चाहिए, n से 1 हो गया, i मिल गया, क्या नहीं मिला, एरिया। एरिया इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, तो हो जाएगा 2 × 1 × i कितना दिया है 85, तो 85 माइक्रो चेंज कर लिया हमने। एरिया हो गया 2.1 10⁻² इंटू 1.25, ठीक, और इंटू बी कितना है 0.85 टेस्ला। बोलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 0.1 हटा दो, सीधे सीधे ये 2 हो जाएगा, 85 डिजिट हम एक जा कर ले रहे हैं, तो 2 × 2 = 4, 4 × 85 इंटू 12585 इंटू 10 टू पावर, ये -6 -2 -8 -8 और -2 -10 और -10 और -2 12 और 12 और -2, तो माइनस एक जगह समेट लिया हमने। ठीक, अब जो है इसको मल्टीप्लाई, अब देखिए 85 यहाँ हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 125 × 4 500, तो 500 हो गया, तो 85 इंटू 85 इंटू 500 इंटू, बोलिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, निकाल लोगे अब, बोलो। द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज निगेटिव फॉर, किसके लिए, डाया के लिए। बार magnet is hung by the thin cotton thread uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate 60 degrees W. Now the torque required, ये क्वेश्चन आपका दोनों इलेक्ट्रोस्टैट और दोनों इसमें भी आता है। ठीक, क्या कह रहे हैं, बार मैग्नेट जो है वो लटका हुआ है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड एंड इट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसे जैसे मान लो ऐसे हमने लटका दिया, लटका इक्विलिब्रियम हो गया इसका। अब कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट बाय 60 डिग्री W, एनर्जी कहो या वर्क डन कहो, ये इतना 60 डिग्री कर दिया तो कह रहे हैं वर्क डन कितना हो गया, W हो गया। तो कह रहे हैं इसी एंगल पे टाउ क्या होगा, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। तो हमें अब पहले W पे आ जाओ, तो W = mb बोलो cos θ1 माइनस cos θ2, तो W = ये हो जाएगा 0 की वैल्यू क्या हो गई, और ये हो जाएगा 60 की वैल्यू
तो यहां से हमें मिल गया एम बी इज इक्वल टू, इसलिए हमें एम बी की जरूरत पड़ेगी। और कैसे पड़ेगी, इधर देखिए, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक, एम बी की वैल्यू रख दो यहां पर और साइन 60 रख दो, तो 2W√3, तो W रूट क्लियर हो गया। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी इज स्मॉल और रेक्टेंगुलर कॉइल लेंथ 0.12 मीटर वाइड एंड इतना 50 टर्न सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी, फॉर्मूला बताओ टाउ का क्या हुआ, टाउ इज इक्वल टू एम बी, एम की जगह NIA। चलिए अब एक एक चीज लिखते जाइए। क्या दिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल दिया है 0.12, तो हो जाएगा ये 0.12 इंटू 0.1 हैविंग 50, तो n की जगह हमने लिख दिया 50, ठीक। I कितना है, तो यहाँ स्पेस नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। B कितना है 0.2, एंगल कितना है 30, देखो क्या दिया है, इफ द, गड़बड़ हो गया, इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, समझ में आया, प्लेन बना रही 30 डिग्री, प्लेन से नहीं होता है, कहां से होता है, DS एक्सिस से, और फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो हमने क्या बताया था, तो ये कर देंगे क्या, हम बताओ 60 डिग्री। ये हो गया आपका, समझ में आई बात ना, ये 60 हो गया, ठीक। अब 60 की वैल्यू हो गया √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 50 इंटू 1 2 इंटू, ये 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, इंटू √3 इंटू 10 टू पावर 2, 1 3 और 1 4, ठीक। अब ये हो जाएगा 24 या 60, 120 रूट, बोलिए, √3 की वैल्यू रख देना, 1.73 मल्टीप्लाई कर लेना। Following figure shows the arrangement of the bar magnet in dipole moment M, which configuration has highest net magnitude। यहां दोनों के बीच एंगल कितना है, देख लो, अबे 180 है, 30, साउथ नॉर्थ, ठीक। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। इधर देखिए, मतलब साउथ टू नॉर्थ ये हुआ, ये हो गया, साउथ टू नॉर्थ ये हुआ, इसका इधर हो गया, ये साउथ है, साउथ टू नॉर्थ ये हो गया, साउथ टू नॉर्थ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब यहां तो मिनिमम हो गया, याद करिए आर की वैल्यू हमने बताया था 180 पे मिनिमम और 0 पर मैक्सिमम, तो ये तो सबसे कम ये वाला केस हो गया, ये बीच में आ जाएगा। अब इन दोनों पे जरा देख लो, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 60। फार्मूला जब हम यूज करेंगे, m इज इक्वल टू m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और कास की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होती है और 0 से जैसे आगे जाओगे वैसे वैल्यू कम होती जाती है। बोलो, अब ये बता दो कि 30 पे ज्यादा होगी 60 पर, कास 30 वैल्यू क्या होता है
क्या होता है √3/2 और 60 की वैल्यू तो किस पर ज़्यादा होगा बताओ, 30 पर ज़्यादा हो जाएगा। बोलो, इस पर ज़्यादा होगा, इस पर वैल्यू क्या होगा, इस पर तो सबसे कम हो गया ना। बोलिए, अब हम इसको कंपेयर करें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना होता तो क्या करते, सबसे ज़्यादा इसका, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका और सबसे कम इसका। बोलो, काश की वैल्यू 0 पर मैक्सिमम हो जाएगी, 90 पे सबसे कम हो जाएगी, 180 पर मिनिमम आ जाती, वहाँ पर माइनस डिफरेंस ले लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। बोलो, मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल। तो W आपको दिया है, ऑफ वर्क टर्न थ्रू 60 डिग्री, द टार्क नीडेड टू मेंटेन नीडल दिस पोजीशन। वही क्वेश्चन अभी जो है वो रिपीट हो गया, वहां W दिया गया था, यहां क्या दिया है, तो नहीं करा रहे हैं फिर। बार मैग्नेट, ये बढ़िया क्वेश्चन आया। चलिए, लेंथ L डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द आर्क एज शोन इन फिगर, द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस ज्यादा क्वेश्चन ये आता था कि एक वायर है और उसमें बेंड कर देते थे सेमी सर्कुलर आर्क, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता था, मतलब ये क्वेश्चन आता था अभी तक कि ये मैग्नेट है और इसको ये कर देते थे। सेमी सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इन्होंने यहां पर थोड़ा से चेंज कर दिया। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझो, ये मैग्नेट है आपका, ऐसे ले लेते हैं, लेंथ इसकी L है और इसको इस फॉर्म में कर दिए हैं ऐसे। यहां पर लेंथ L है और इसका पोल स्ट्रेंथ एक का -m कर दिया और एक का +m कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा m इंटू, समझ में आया। इसका इन्होंने लेंथ दिया था और m दिया था, ये नहीं दिया था, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब इससे ये बना रहे हैं, तो ये बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे। पहली बात तो स्मॉल m जो इसका है वही इसका होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए लेंथ, लेंथ क्या होती, ये वाला लेंथ चाहिए ना, तो इसमें कौन सी लेंथ हो जाएगी, इसमें देखो, जैसे इसको हम करते हैं तो ये लेंथ ये वाली चाहिए, ये वाली है, हमने मैग्नेट बताया था, ये लेंथ लेते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है, ये लेंथ ली जाती है, याद आया। तो बताओ, तो इसमें भी हम जो लेंथ लेंगे ये लेंगे, ये इसमें देखो ऐसे मिलाया हमने, इसमें यहां भी ये वाली लेंगे ये। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये आर है, ये आर है नेचुरल सा, ये भी आर हो गया, और ये लगा सकते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान, तो 60 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं π/3। ये आर्क, ये एल है ना पूरा, यहां से यहां तक, ये पूरा इसका लेंथ यहां से यहां तक दिया है एल। बोलो, तो एल अपान रेडियस क्या हो गया, समझ में आया। बोलो, तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3L अपान, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m डैश, तो m डैश इज इक्वल टू m इंटू ये डिस्टेंस, ये r, और r है क्या 3L अपान पाई है। m की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दीजिए, तो हो जाएगा m अपान l इंटू 3L अपान, l से l कैंसिल, क्या आंसर आएगा 3m अपान पाई आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, एक्चुअली ये लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, ये याद करिए, हमने बताया था ये हमने कहा था ये लेंथ होती है, ये नहीं लेते हैं।
तो जैसे अब ये सेमी सर्कुलर आर्क हो, ये लेंथ लेंगे, यहाँ इन्होंने ये एंगल दे दिया तो हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ। अब इसको चाहने के लिए हमने क्या किया, ये आर स्मॉल निकाल लिया, जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, बोलो। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से स्मॉल आर जब निकाल लिया तो ये भी हमारा स्मॉल आर होगा, तो लगा दिया फॉर्मूला, ठीक। और बहुत बार ये बहुत पहले आता था, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट, लेकिन तब से रिपीट नहीं हुआ ये कहीं। चलो, कंपाउंड नीडल व्हिच अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन ज्योमेट्रिकल पोल। तो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल पोल पर हम ले गए तो किस पोजीशन में रहेगी, तो वहां ज्योमेट्रिकल, देखिए मैग्नेटिक पोल पे ले जाते तब तो वो हमारा 90 डिग्री बनाएगी। मैग्नेटिक पोल पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री। वहां से क्वेश्चन थ्योरी से उठाया इन्होंने। वो ये जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं है कि मैग्नेटिक पोल ज्योमेट्रिकल पोल कैसे होते हैं। तो दोनों पे हमने कहा डिफरेंस है, दोनों एक जगह कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। मैग्नेटिक पोल कह रहा होता तो हम कहते हैं एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। इक्वेटर कह रहा होता तो क्या बनाता, 0 डिग्री। लेकिन ज्योमेट्रिकल पोल की बात कर रहे हैं, वहां ये किसी पोजीशन पर रह सकती है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसलिए यहां पे विल स्टे इन एनी पोजीशन। हमारी बात समझ में आई? शॉर्ट बार मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। द मैग्नेट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज। अब पोटेंशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अब ध्यान दो एंगल नहीं दिया इन्होंने। और स्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी में क्या होता है बताओ, थीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, 0। तो U मिनिमम याद करिए, U मिनिमम इज इक्वल टू माइनस, अब बताओ क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो माइनस 0.4 B 0.216 माइनस 0.64, ये हो गया आपका। There are 4 lightweight rod sample A, B, C, D separately suspended by threads. A bar magnet is slowly brought near the sample and the following observations are noted. हमारे पास 4 रॉड है, बी सी डी हैं और उनके पास हम एक बार मैग्नेट ला रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या होगा, फर्स्ट कह रहे हैं ए फ्रीली रिपेल्ड, तो जो फ्री रिपेल्ड है क्या हुआ, डाया हुआ। बी फ्रीली अट्रैक्टेड, पैरा हुआ। सी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, फेरो हो गया, बोलो। और डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसलिए न डाया है, न पैरा, न फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है ये, बोलो। ये कैसा है, जैसे जैसे लकड़ी ले लिया, अब लकड़ी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना आगे आएगी ना पीछे जाएगी, तो ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब ऑप्शन चूज कर डालो, अब बता ही दिया सब। 17 देखिए, 2 identical bar magnet are fixed with their centers at a distance d। ये देखो यहां से यहां तक दिया d। स्टेशनरी चार्ज q, ये q is placed at point p, ठीक, between the gap of the 2 magnet at distance d, ठीक है, from the center O as shown in figure। the force on the charge, इस पर फोर्स क्या लगेगा, वही चार्ज पार्टिकुलर फोर्स का मात्र एक ही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन। और चार्ज जब रेस्ट में है तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, कोई फोर्स ही नहीं काम करेगा, तो 0 हो जाएगा। क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 200 टर्न क्रॉस सेक्शन, दिस carries current 2 ampere suspended through a center and perpendicular to the length allowing the turn horizontal plane in a uniform magnetic field. This Tesla angle 30 with the axis of the solenoid. The torque to the solenoid will be, टाउ निकालना है, टाउ का फॉर्मूला बता दो, क्या बताया, टाउ इज इक्वल टू एम बी, एम इज इक्वल टू ठीक
अब एक एक चीज मैच करिए, n मिल गया 2000, I कितना है 2 एम्पियर, एरिया कितना दिया है, ठीक, सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ अलाउइंग द टर्न हॉरिजॉन्टल प्लेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है, ठीक। अब इधर देखिए, टेस्ला मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, तो ये वही हो जाएगा साइन क्या, अब 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपको। बोलो, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर प्लेस इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेट एक्सिस ऑक्सीलेशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ये मिल गया आपको डाटा। हॉरिजॉन्टल फील्ड ये दी गई है, व्हेन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18, ये दोबारा ये दे दिया, अपोजिट टू द फील्ड प्लेस करंट कैरिंग वार द न्यू टाइम पीरियड। अब कल हमने आपको समझाया था, याद करिए, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपान MBH। केवल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, IOM से कोई लेना देना, तो क्या करेंगे बोलो, T1 अपान T2 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम ऐसे लिखते हैं B2 अपान, T1 की जगह कितना दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 अपान T2 इज इक्वल टू B2। अब अच्छा पहले B1 बताओ, B1 कितना दिया है, तो हम 24 लिख देते हैं, ठीक। When horizontal field 18 माइक्रो टेस्ला प्रोड्यूस अपोजिट टू द, तो जब अपोजिट कर देंगे तो क्या करेंगे बताओ, डिफरेंस लेंगे ना, बोलो, तो यहां हो जाएगा, यहां 24 और माइनस दोनों टेस्ला ये माइक्रो में कैंसिल हो जाएंगे। यदि सेम डायरेक्शन होता दोनों क्या करते, ऐड कर लेते, तो कितना आ जाएगा बताओ, 24 6 1/4, तो 1/, तो T2 इज इक्वल टू, बोलिए, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम इज, डायमैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं, क्या होता है, मच ग्रेटर देन 1 बिटवीन 0 एंड इक्वल टू, वो मैग्नेटिक मोमेंट भागता है, उसमें अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पाया जाएगा उसको क्या लिखेंगे हम, 0। द मटेरियल सुटेबल फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुड हैव लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। अभी बताया हिस्टेरिसिस वाले में, electromagnet are made of the soft iron because soft iron has